हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल एंड यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है विद राजीव सर। बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेक्चर 2 टुडे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई थी कि आयोटा क्या होता है, क्यों हमारे एग्जिस्टेंस में लेके आए हम आयोटा को, एंड देन आयोटा की इंटीग्रल पावर्स के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो अभी आज हम उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे एंड देन फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जानते हैं कि वो क्या होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस टुडे। और एक सबसे सिंपल क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे। वी हैव टू सिंप्लीफाई करना है हमें आयोटा की पावर में -999। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू आयोटा की पावर 4। ओह, दो तरीके हैं इसको, दो तरीके करने के कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था जब नेगेटिव पावर आ जाए और आपको पसंद नहीं है नेगेटिव, तो आप क्या करो आप पॉजिटिव बना लो। बेटर है ना, बेटर है कि आप इसको पॉजिटिव बना लो। बना लिया हमने। देन क्या करेंगे, अब आप इस पावर को 4 से डिवाइड किया, 249 पे जा रहा है, बचा कितना पावर, 3 पावर बचा। ओके, सो आयोटा की पावर 4 होता है 1 की पावर समथिंग इज 1। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है -i। एंड लास्ट टाइम मैंने आपको चलते चलते बता दिया था वीडियो में कि आयोटा की कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में आती है, तो वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। वी कांट टॉलरेट दिस, ऐसे बोल लो, है ना। हम इसको टॉलरेट कर ही नहीं सकते कि आयोटा मुझे डिनोमिनेटर में रखना पड़े लास्ट तक। नहीं, मैं क्या करूँगा, उसको हटाऊँगा। कैसे हटाऊँगा, फ्रैक्शनलाइज करके। तो मीन्स आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो आप। आयोटा ऊपर आया, नीचे क्या आएगा बोलो, आयोटा स्क्वायर विद द माइनस साइन, तो माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये +1 विच इज आयोटा। एक वे तो ये है कि मैं बिल्कुल सीधे चला, मैंने कुछ सोचा नहीं, बस डायरेक्टली करता चला गया। बट यदि मैं थोड़ा सा सोच लेता तो मैं ऐसे बोल सकता था कि यार एक काम करते हैं, 999 एक बड़ा अच्छा नंबर है, 1000 के बिल्कुल पास में है ना, 1000 के बिल्कुल पास में है। और 1000 क्या है, 4 का मल्टीपल है, 4 × 250, है ना। तो मैं ऐसे बिल्कुल सोच सकता था कि यार आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड पहले स्टेप पे कर देते हैं। उससे फ़ायदा क्या मिलेगा, ऊपर तो आयोटा और नीचे हो जाएगा आयोटा की पावर 1000, और आयोटा की पावर 1000 मतलब 4 का मल्टीपल, तो दैट इज़ 1। तो आंसर इज आयोटा। तो यदि आप थोड़ा सा इस तरह की चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन लगाना शुरू कर दो कि जो पावर है वो 4 के मल्टीपल के कौन से वाले मल्टीपल के पास में है, तो ऐसे भी सोचा जा सकता है। दोनों ही तरीके हैं, जैसे भी आप करना चाहें। ठीक है बच्चों, नाउ अब हमें सिंप्लीफाई करना है एक और, ये पहला पार्ट बोल देता हूँ मैं, सेकेंड पार्ट। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई आयोटा रेज टू द पावर 17, देन -1 में आयोटा रेज टू द पावर में 34, होल रेज टू द पावर में 2, मतलब होल स्क्वायर। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो दिस इज हेयर आयोटा रेज टू द पावर 17 को आप क्या लिख सकते हैं, पावर 4 की पावर 4, 16 पावर, और बचा हमारे पास 1 पावर -1 की पावर 34 इज 1, और नीचे हमारे पास बचेगा आयोटा की पावर 34। तो आयोटा की पावर 34 को एक्सप्रेस कर दो आयोटा की पावर 4 की पावर 8, 32, और साथ में बचा आयोटा स्क्वायर। देन ये वाला ब्रैकेट क्लोज और होल स्क्वायर ऊपर। ओके है, ओके। तो दिस इज 1 इंटू आयोटा इज आयोटा, तो दिस इज आयोटा माइनस ये 1 की पावर 8 इज 1, और ये हो गया -1, तो 1 अपॉन में -1, 1 अपॉन में -1 रेज टू दी पावर 2 होल स्क्वायर। तो दिस इज नाउ i + 1, -1 + 1 हो गया होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है अपने पास -1, पहली वीडियो में पहले लेक्चर में किया हमने। दिस इज +1 प्लस में 2i, 1 -1 कैंसिल हो गए तो क्या बचा अपने पास 2i। तो आंसर इज 2i हैप्पीली, जल्दी से बोलिए हैप्पीली डन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना तो बहुत ही सिंपल है। एम आई राइट? बहुत सिंपल है बच्चों। हाँ ठीक है, अब हम एक समेशन वाला क्वेश्चन देखते हैं। समेशन वाला क्वेश्चन, now the next question is for you, iota raised to the power n simplify और evaluate iota की पावर n प्लस में iota की पावर n प्लस 1 n 1 से 13। आई होप कि समेशन आपको ओपन करना आता होगा। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो समीशन ओपन करना नहीं भी आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको समीशन कैसे ओपन करते हैं। देखो इस समीशन का साइन जो है ना, इसका मतलब होता है सम, सिग्मा, इसको सिग्मा ही बोलते हो आप लोग, और ये होता है मीनिंग इसका समेशन। मीन्स वी हैव टू ऐड और वी हैव टू सम ऑफ सम टर्म्स, मतलब सम SUM वाला सम ऑफ सम टर्म्स, SOME सम। ठीक है, तो हमें कुछ टर्म्स का समेशन करना है, मतलब कुछ टर्म्स का सम करना है, तो उसके लिए ये साइन आपका आता है सिग्मा वाला। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि n की जो वैल्यू है, n यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, n की जो वैल्यू है 1 से लेके 13 है और नेचुरल नंबर की फॉर्म में चलेगा, मतलब 1 2 3 अप टू 13। तो हम इस समेशन के अंदर जो टर्म लिखी हुई है उसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो पहले 1 पुट करेंगे तो ये आएगा आयोटा की पावर 1 प्लस में आयोटा की पावर 2, फिर आएगा प्लस साइन बीच में। जैसे आप n की ये वैल्यू चेंज करोगे 1 से 2 तो बीच में क्या आ जाएगा, समेशन हट रहा है तो क्या दे के जाएगा आपको, प्लस साइन दे के जाएगा। फिर n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3। सिमिलर वे में कहाँ तक पुट करोगे आप, 13 तक पुट करोगे वैल्यूज़ को। ठीक है, कहाँ तक पुट करोगे बेटा, 13 तक। तो दिस विल बी आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 एंड सो ऑन, चलते चलते लास्ट में आयोटा की पावर 13 प्लस आयोटा की पावर 13 प्लस 1 इज 14, ऐसे आएगा। ओके, अब आपको लग रहा होगा कि सर इतनी सारी टर्म्स को हम कैसे ऐड करें। बहुत सिंपल है। एक मैंने आपको रिजल्ट बताया था लास्ट टाइम, कि आयोटा की पावर में 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स आ जाए। आयोटा की पावर्स में क्या आ जाए, 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स, मीन्स आयोटा की पावर में n प्लस आयोटा की पावर में n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, 4 कॉन्जुगेटिव इंटीग्रल पावर्स, मतलब इंटीजर वाली पावर्स आ जाएं, तो इनका जो रिजल्ट आता है वो 0 आता है। ये हमने बताया था लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, तो इस बात को अब मैं अच्छे से यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। कैसे, हर ब्रैकेट में से पहली टर्म्स को सिलेक्ट करो, पहली टर्म्स को 1 2 पावर, फिर 3 पावर, फिर 13 पावर, मतलब आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, इस तरह चलते चलते आयोटा की पावर 13 तक आएगा। अच्छा 13 भी लिख लेता हूँ, चलो कोई नहीं, प्लस। सिमिलर वे में सेकंड टर्म्स को उठाओ, सेकंड, और उनका एक बड़ा ब्रैकेट बना लो अलग से। आयोटा की पावर 2 3 4 इस तरह से चलेगा टिल आयोटा की पावर 14। कैन यू टेल मी कि पहले वाले ब्रैकेट में कितनी टर्म्स हैं? कैन यू टेल मी कि पहले वाला जो ब्रैकेट है आपका, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? तो बहुत आसान है काउंटिंग, 1 2 3 4 टिल 13, तो 13 टर्म्स हैं। और दूसरे वाले में भी
13 टर्म्स है क्योंकि ये 13 ब्रैकेट्स है। क्यों है 13 ब्रैकेट्स? n की वैल्यू 1, फिर n की वैल्यू 2, फिर n की वैल्यू 3, फिर n की वैल्यू 13। तो ये 13 डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं और ये भी 13 टर्म्स इसमें होंगी पहली टर्म्स, 13 टर्म्स इसमें होंगी दूसरी टर्म्स। अब जो ये पहली टर्म्स हैं इसमें पावर्स को देखो, 1 2 3 4 कॉन्जुगेटिव 4 पावर्स, तो यहाँ से यहाँ तक का सम कितना होगा? 0। फिर नेक्स्ट 5 6 7 8 0, 9 10 11 12 0। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा? अकेला पावर 13, क्योंकि 13 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स के जब सेट बनाओगे ऐसे तो वो 0 होते चले जाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास 4 3 या 12, यानी कि 12 टर्म्स तक 0 हो जाएगा। तो बचेगा फाइनली आयोटा की पावर 13 ओनली। सिमिलर वे में इसमें भी 13 टर्म्स है और कॉन्जुगेटिव ऑर्डर में पावर चल रही हैं। तो पहली 4 पावर्स का सम 0, फिर नेक्स्ट 4 0, फिर नेक्स्ट 4 0, तो लास्ट में कौन सी टर्म बचेगी? आयोटा की पावर 14 ओनली, अकेली टर्म। गॉट इट? आयोटा की पावर 13 कितना होता है? अब 13 क्या है? 4 का जो मल्टीपल है 4 3 या 12, तो 12 पावर तक तो 1 हो जाएगा। आयोटा की पावर 4, उसकी पावर 3, 12 1, तो बचा कितना? आयोटा की पावर 1। और ऐसे इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? देखो सिंपल है, पावर में वो बचेगा जो कि 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर होगा। पावर को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर होगा वही आपका बच जाएगा यहाँ पे। सिमिलर वे में अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो, सिमिलर वे में अब आप यहाँ पे देखो, आयोटा की पावर 14 है तो आयोटा की पावर 2 बचेगा आपके पास, क्योंकि आपने डिवाइड किया 4 से, तो रिमाइंडर इज 2, तो 2। तो आयोटा की पावर 1 इज आयोटा और साथ में आ गया -1। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से मुझे बताएंगे? ओके ये बात ठीक है बच्चों। चले, तो एक आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपके लिए भी तो एक होमवर्क क्वेश्चन होना चाहिए ना। सिंप्लीफाई 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस में आयोटा की पावर 4 प्लस में आयोटा की पावर 6 टिल आयोटा की पावर में 2n। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। पावर में 2n है, इसकी वैल्यू निकालनी है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, और आंसर कहाँ देना है आपने? कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई करना है फिर से हमें। सिंप्लीफाई दिस वैल्यू, सिंप्लीफाई 1 प्लस में आयोटा रेज टू दी पावर 6 प्लस 1 माइनस में आयोटा रेज टू दी पावर 3। ठीक है, पावर 6 ओपन करने के लिए मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, अभी नहीं है, हम सीख लेंगे। हम अब 11th में हैं, ध्यान रखना, अब हम 11th में हैं बेटा, तो हमारे पास पावर 6 को ओपन करने का भी डायरेक्ट फॉर्मूला मिलने वाला है, एंड वो हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर बायनोमियल थ्योरम के अंदर। किसके अंदर पढ़ेंगे? बायनोमियल थ्योरम के अंदर। ठीक है, तो वो चैप्टर नंबर 8 है ना? हाँ, चैप्टर नंबर 8 है वो आपका। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर। ओके, तो चलिए खैर अभी फिलहाल उस चैप्टर के बिना इसका भी काम चलाना है, तो क्या करें? पावर 2 उसकी पावर 3 सोच सकते हैं ऐसे, या पावर 3 होल पावर 2 ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे भी आपका मन करे वैसे आप कर सकते हो इसको ओपन। तो मैं यहाँ पे पावर 2 करके फिर पावर 3 करना चाहता हूँ। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, उसकी पावर में 3, और ये सीधा a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करो। a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करेंगे तो जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। ओके, होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab इज 2 आयोटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, होल क्यूब, आई थिंक सही है ना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल क्यूब। ठीक है ना, 1 माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा हो गया, माइनस ये हो गया 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। 2 आयोटा का होल क्यूब खोलो, 8 आयोटा क्यूब प्लस
1 माइनस का 3 -2 आयोटा -3 आयोटा -2 आयोटा, ठीक है। अच्छा आयोटा क्यूब इज अगेन -i, तो ये हो गया माइनस का 8i माइनस का 2 माइनस का 2i विच इज फाइनली -2 पहले लिख लो और माइनस का 10i। ये होगी इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये हो गई इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। बोलो बच्चों, इज दिस क्लियर क्या? तो इस तरह के सिंप्लीफाई करने वाले आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इनफैक्ट, तो वो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। इवन 2 मार्क्स में तो पूछे जा सकते हैं, है ना। 2 मार्कर क्वेश्चंस में ये बहुत इजीली पूछे जा सकते हैं, और 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए मतलब इस तरह का सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे ये था तो ये 2 मार्कर है ना। जो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया, दिस इज ऑल्सो 2 मार्कर क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो 2 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी, क्योंकि जितना आप पावर्स को अच्छे से समझ लोगे, फिर आप आगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आने वाली हैं चीज़ें, ठीक है, उनको थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर पाओगे अपने आप के लिए, ठीक। तो चलिए एक और क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं भाई, एक और क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई अगेन, फिर से क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई का है। आयोटा की पावर में 592, ओहो ये तो काफ़ी अच्छी पावर दिख रही है। आयोटा की पावर 590, 588, 586, 584 होल अपॉन में आयोटा की पावर में दिया हुआ है 582, 582, 580, 578, 576 एंड 574। इस बड़ी सी टर्म को, जो थोड़ी सी गंदी सी हमें लग रही है दिखने में, उसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक अच्छी बात क्या नज़र आ रही है कि पावर्स का पैटर्न बड़ा अच्छा है। कैसे? 92, 90, 88, 86, 84, मतलब 2, 2, 2 पावर कम होती जा रही है। एंड सिमिलर वे में यहाँ पे भी 2, 2, 2 पावर कम होती जा रही है। तो इसका मतलब जो सबसे लोएस्ट पावर है वो मैं कॉमन ले लेता हूँ, 584। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 584 कॉमन लिया तो पावर 8, पावर 6, पावर 4, पावर 2 और फिर 1 बचा। ओके बच्चा, ओके है। जल्दी से देख के मुझे बताएं कि बातें समझ में आ रही हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, जो पावर्स कॉमन लेने वाले जो सीन है ना, वो सिंपल जो हम अलजेब्रा पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, वही सारी चीज़ें चलेंगी कि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, टर्म सेम है तो, और टर्म्स सॉरी मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। वो बेसिक चीज़ें हैं, वो चलेंगी यहाँ पे, ठीक। सिमिलर वे में 574 हमने कॉमन लिया तो पावर 8, पावर 6, पावर 4, पावर 2, पावर 1, ये आपका ऊपर नीचे हो गया कैंसर। पावर में हमारे पास 584 में से 574 माइनस करोगे आप, भाई बेस सेम है, नीचे पावर है तो ऊपर जाके माइनस, तो पावर में कितने बचेगा? सिर्फ 10। अब 4 से डिवाइड करो इसको, 4 से डिवाइड करो तो 4 2 जा 8, बचा रिमाइंडर 2, तो रिमाइंडर 2 वाला यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यही हो गया हमारा आंसर। बोलो बच्चों, इज दिस क्लियर क्या? तो सिंप्लीफाई करना आया है या नहीं आया अभी भी? जल्दी से मुझे बताएंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे कि आयोटा की जब भी इंटीजर्स में पावर्स आती हैं तो कैन यू नाउ सिंप्लीफाई इजीली? वेरी गुड, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ तो होगी हमारी क्लियर। एक होमवर्क क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ आपके लिए। मैं एक सिंपल से होमवर्क क्वेश्चंस में ऐड कर रहा हूँ। एक और होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि वी हैव टू सिंप्लीफाई करना है रूट के अंदर माइनस में 4 इंटू में रूट के अंदर -9/4, ठीक है।
बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें मैं दे रहा हूँ आपको बस इनको सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आपके आते हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में डालने हैं, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो ये भी डन। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अभी तक हमने एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर तो स्टार्ट ही नहीं किया, हम तो अभी सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इमेजिनरी नंबर के बारे में, जो कि हमें कैसे मिला था, रूट के अंदर -1 से मिला। रूट के अंदर -1 को हमने डिफाइन किया आई, दैट इज इमेजिनरी नंबर। फिर हमने रूट नेगेटिव नंबर्स की बात कर ली, जो कि हमारे पास आयोटा की टर्म्स में। हाँ, यहाँ पे एक बच्चे जनरली पूछते हैं, एक सिंपल सी बात तो रह गई कि सपोज करो रूट के अंदर -3 आ गया या -5 आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे। तो हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं भाई, और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया ही था कि रूट के अंदर जब a इंटू बी होता है तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो, प्रोवाइडेड कम से कम एक पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है तो आप इसको सेपरेट तो कर ही सकते हो, रूट -1 इंटू √3। तो फाइनली ये बन जाएगा √3 और साथ में इसको लगा दो आयोटा। आयोटा रूट से बाहर है बेटा, आयोटा रूट से बाहर है। तो यदि रूट के अंदर ऐसा नंबर आ जाता है नेगेटिव में जिसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, पॉजिटिव वाला, वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। जैसे 4 होता तो एग्जैक्ट वैल्यू 2 हो जाती है, 9 होता तो एग्जैक्ट वैल्यू 3 हो जाती है, 16 होता तो एग्जैक्ट वैल्यू 4 हो जाती है। तो इस तरह का नंबर नहीं है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसा कुछ नंबर है अंदर। तो फिर आप उसको रूट ऑफ रियल पार्ट, मतलब ये रियल वाले नंबर की फॉर्म में, और साथ में आयोटा लिख के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, यदि मेरे पास कोई नंबर आता है बी एक रियल नंबर है, ध्यान देना, बी एक रियल नंबर है, 2, 3, 5, 7 नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन जो मर्जी मान लो, ठीक है। बट मैंने कहा कि b इंटू आयोटा लिख दिया मैंने, b इंटू आयोटा, जैसे 2 आयोटा, √3 आयोटा, 5 आयोटा, 7 आयोटा, ऐसा कुछ भी मैंने लिखा। तो अब मुझे जल्दी से बताओ कि ये एक इमेजिनरी नंबर है या नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है या रियल नंबर है, या रियल इमेजिनरी मिक्स है। नहीं, हम सिंपल यहाँ पे बोलेंगे कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। दिस इज लाइक हेयर, जैसे मैं बोल देता हूँ यार 2 आयोटा, तो ये 2 आयोटा एक्चुअल में क्या है, रूट के अंदर -4 ही तो है ना। ये यदि मैं देखूँ रूट के अंदर -4 ही तो है, तो ये कैसा नंबर हो गया, ये एक इमेजिनरी नंबर हो गया। तो बी आयोटा कैसा नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है बी आयोटा, इमेजिनरी नंबर। तो आई होप सो कि अब बातें अब आपको सारी क्लियर हो रही होंगी। बी इसमें रियल नंबर है, सिर्फ बी की बात करूंगा तो रियल है, बट बी आयोटा की बात करूंगा तो वो पूरा एक इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे 2 लेक्चर हो गए हैं और मैं ये बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअल में हमने सिर्फ अभी इमेजिनरी नंबर पढ़ा है, तो इमेजिनरी नंबर और जो रियल नंबर्स हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, उन दोनों को वैसा हमें कंबाइन करना है और हमें नंबर मिल जाएगा कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। उसमें हम अच्छे से कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूरी बात करेंगे और आपको काफ़ी आसान लगेगा यदि आपके ये 2 लेक्चर्स आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिए हैं, तो मतलब अच्छे से देख लिए हैं, समझ लिए हैं। इनके ऊपर हो सके तो कुछ और क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल वाले 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ठीक है बच्चों। और यदि ये वीडियो पसंद आई है, चैनल पे आपको लग रहा है कि सर अच्छे से आपके साथ डीलिंग कर रहे हैं, आपको अच्छा कुछ मटेरियल मिल रहा है मैथ्स में सीखने को, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में अपने सभी दोस्तों को, सभी रिलेटिव्स को, सभी नॉन्स को शेयर कीजिएगा वीडियो, और उनको ही बताइए कि यस मैथ्स आसान है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों।